जैसे ही चांद के पास पहुंचा चंद्रयान, इसरो ने सुबह 6:30 बजे रच दिया इतिहास। नासा भी हुआ हैरान। मोदी ने सुबह सुबह फोन लगा कर दी बधाई। आपकी नींद खुलने से पहले ही देश ने कर दिया कमाल। भारत का साल का तीसरा सबसे बड़ा मिशन लॉन्च। पूरी रात सोए नहीं भारत के वैज्ञानिक। मोदी लेते रहे पल पल की अपडेट। अब भारत बनेगा अंतरिक्ष का सरदार। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान की हालत हुई खराब। एक साथ 7 सैटेलाइट लॉन्च। नासा को पछाड़ इसरो बना दुनिया का भरोसा। अब इतिहास के सबसे बड़े मिशन की तरफ बढ़ा देश। जो आज तक कोई नहीं कर पाए वो भारत ने कर दिखाया। एक दिन के अंदर 2 बड़ी खुशखबरी। अंतरिक्ष में फिर लहराया तिरंगा। दुनिया देख रह गई दंग जब सुबह 6:30 बजे भारत के वैज्ञानिकों ने किया कमाल। उधर चंद्रयान चांद की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इधर देश में भारत के वैज्ञानिक दिन रात सुबह शाम भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे ताकतवर बनाने के लिए जुट गए। लोग अभी उठ ही रहे थे और विदेशी सैटेलाइट पीठ पर बांधकर उड़ चला भारत का बाहुबली रॉकेट। इसरो सैटेलाइट छोड़ने के मामले में उस्ताद बन चुका है। इस बार इसरो ने सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को अपनी निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक फिट कर दिया। मिशन चंद्रयान 3 के बाद ये इसरो की दूसरी बड़ी सफलता है। पीएसएलवी रॉकेट के जरिए इसरो ने सिंगापुर के सैटेलाइट को लॉन्च किया। ये पहला मौका नहीं है जब भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किसी दूसरे देश के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया हो। कई सालों से भारत ऐसा कर रहा है। बड़े बड़े देश इस मामले में इसरो का लोहा मानते हैं। अंतरिक्ष विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में इसरो के लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करके 44 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए गए। मार्च 2023 तक अंतरिक्ष एजेंसी ने 37 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए। ये कोई मजाक की बात नहीं है। सिंगापुर, क्यार, अमेरिका और ब्रिटेन तक के सैटेलाइट इसरो लॉन्च कर चुका है। सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के पास ऐसा क्या है जो बड़े बड़े दिग्गजों के पास नहीं? क्यों तमाम दूसरे देश इसरो से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं? दरअसल इसरो 1999 से कमर्शियल आधार पर विदेशी ग्राहकों के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। अलग अलग ग्राहकों के लिए वो सैकड़ों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुका है। इनमें से ज्यादातर सैटेलाइट स्मॉल और नैनो श्रेणी के हैं। इस तरह के लॉन्च इटली, इजराइल, फ्रांस और सिंगापुर जैसे देशों के लिए किए गए। वहीं वाणिज्यिक आधार पर अब तक लॉन्च किए गए सभी सैटेलाइट के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत ने तकरीबन हर बड़े मुल्कों को सेवा दी है। इनमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से लेकर संयुक्त अरब अमीरात, कजाकिस्तान, तुर्की तक शामिल हैं। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता है। इसरो ने चांद और मंगल पर सफल मिशनों के साथ एक बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च करने जैसे कई रिकॉर्ड बनाकर दुनिया का ध्यान खींचा। वहीं दूसरी तरफ हर किसी के मन में आता है कि जब भारत लगातार दूसरे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है तो इसमें भारत का फायदा क्या है? तो खबरों के मुताबिक भारत लगभग $30,000 से $40,000 प्रति किलोग्राम पेलोड की लागत पर सैटेलाइट लॉन्च करता है। लेकिन निजी क्षेत्र की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ सैटेलाइट लॉन्च करने की लागत नीचे आएगी और ऐसे में कहीं न कहीं भारत को इससे आर्थिक तौर पर भी फायदा होता है। अंतरिक्ष में भारत लगातार कदम बढ़ा रहा है। मोदी का सपना साकार कर रहा है। मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते ये सौगंध खाई थी कि अंतरिक्ष की दुनिया में एक दिन भारत को नंबर 1 बनाना है। और अब भारत के वैज्ञानिक पूरे देश के प्रधानमंत्री मोदी का सपना साकार करने में जुटे हैं। लगातार अंतरिक्ष की दुनिया में भारत नई कीर्तिमान रच रहा है और इसे देखकर चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, यूरोप जैसे सभी मुल्क हैरान हैं।